Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th Hindi students. जैसा कि आपको पता है हम लोग आपको त्रुटियों का संयोजन पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको भौतिक राशियों के योगफल के कारण, व्यवकलन के कारण, गुणनफल के कारण और भागफल के कारण, चार के कारण हमने आपको त्रुटियां करा दी। अब आज हम आपको करा रहे हैं भौतिक राशि पर घात, भौतिक राशि में घात के कारण त्रुटि, है ना। आइए देखिए, भौतिक राशि में घात के कारण त्रुटि। ठीक है, घात के कारण त्रुटि को समझिए। जैसे कोई भौतिक राशि z है और वो किसी अन्य भौतिक राशि a की घात n पर निर्भर कर रही है। भाई हो सकता है गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, योग भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, तो घात भी हो सकता है। ये पांचवा है आपका प्रोसीजर, है ना। अगर ऐसे अगर अपन को भी फंस जाए तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों साइड का लॉग लेना होगा। मैं कुछ सूत्रों के बारे में भी आपसे जिक्र करूंगा। दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर, लॉग जानते हैं या नहीं जानते हैं मैं नहीं कह सकता, मैथ्स में मिलेगा आपको लॉग। बताया था लॉग क्या होता है, फॉर्मूला होता है राइट। इधर लगा देंगे लॉग z बराबर लॉग a की घात n। बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को छोटा कर देता है लॉग। जो कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी होती है वो बहुत आसान कर देता है। इसकी एक टेबल आती है बेटा मार्केट, टेबल लेके भी काम कर सकते हैं। तो सूत्र ये है बेटा, देखो log m की घात n बराबर क्या होता है, ये सूत्र है बेटा, है ना, ध्यान रखना, फॉर्मूला है। तो घात आगे आ जाती है n log n हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र है, इस सूत्र का इसमें यहाँ उपयोग हो रहा है। ये log a की घात n है ना, ये तो log z आ ही जाएगा और n आगे आ जाएगा n log a। log z बराबर हो जाएगा n log a, log z बराबर। और अब आप दोनों ओर का अवकलन कर दीजिए, ये भी आप सीखेंगे आगे। अवकलन करने, अवकलन करने मैं सूत्र लिख देता हूं पहले आपको, है ना, फिर बात। जैसे अवकलन करते हैं तो d dx log x, ये आप सीखेंगे अगला चैप्टर कराने से पहले, इसको कराएंगे। किताब में तो बड़ा इतना डिटेल में है भी नहीं, अगर आप देखेंगे तो किताब में तो एक लाइन लिख रही है, बस खत्म करना है। हम तो आपको डिटेल स्टडी बता रहे हैं कि आप log d dx log x का अवकलन कीजिए। अगर आप d dx log x का अवकलन करेंगे तो ये 1/x आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर log x का अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ नीचे x होना चाहिए। इसे यहाँ z का अवकलन करेंगे तो d dz हो जाएगा, d dz log z। तो log z का हो जाएगा 1/z, है ना। वो मैं क्या अभी लगा देता हूँ, दोनों को एक साथ करना, मतलब समझ गए होंगे आप कि अगर यहाँ z होता तो z आएगा, x है तो x आएगा और a है तो a आएगा। तो अवकलन करते तो देखिए d dz log z, d dz log z बराबर n d dA log a। तो ये तो बना कौन z हो जाएगा, n बाहर है, इसका बना ये हो जाएगा। यदि a में परम त्रुटि, ए में अगर आपकी परम त्रुटि
प्लस माइनस डेल्टा ए है, तो जेड में कितनी रहेगी प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर एन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन। तो क्या चक्कर है इसमें, अगर किसी भौतिक राशि में आप घात के कारण त्रुटि निकाल रहे हैं, किसके कारण घात के कारण त्रुटि, तो उस घात को भौतिक राशि से पूर्व लगाना पड़ेगा, पहले लगाना पड़ेगा। यदि किसी भौतिक राशि में आप घातों के कारण त्रुटि का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे अब ए में जैसे नियम ये बनता है, किसी भौतिक राशि में घात के कारण त्रुटि प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि, प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि भौतिक राशि में आपेक्षिक त्रुटि के घात के गुणनफल के बराबर होती है। घात को आगे लाना है बस, समझ गए, बहुत आसान है, इतना बड़ा तो डिटेल में बुक में दिया ही नहीं है, बुक में तो बहुत शॉर्ट में बात की है हमने, तो फिर भी आपको काफी समझाया है। आप तो ये समझिए कि घात के कारण अगर आप त्रुटि निकाल रहे हैं तो घात का आगे गुणा कर देंगे भौतिक राशि में, ठीक है। एक बार इसको देखो, फिर मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए सर आइए, है ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं कि आपको ये कितना समझ में आया। अच्छा टॉपिक है ये, बढ़िया टॉपिक है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2.11 है ना, z बराबर a की घात 4 b की घात 1/3 बटा c और d की घात 3/2 में आपेक्षिक त्रुटि क्या है, आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन में तो यही कहा है, आपेक्षिक त्रुटि, बहुत ढंग से समझना बच्चों, है ना, बिल्कुल एकदम ध्यान से। जेड में अगर अपेक्षित त्रुटि निकालते हैं, आंसर देखिए, जेड में अगर अपेक्षित त्रुटि निकालते हैं तो कितनी होती है डेल्टा जेड बटे जेड। अगर आप ए में अपेक्षित त्रुटि निकालते हैं तो कितनी होती है डेल्टा ए बटे ए। बी में अपेक्षित त्रुटि निकालते तो कितनी आती है डेल्टा बी अपॉन बी। सी में अगर अपेक्षित त्रुटि निकालते हैं तो कितनी आती है डेल्टा सी अपॉन सी। और डी में अगर अपेक्षित त्रुटि निकालते हैं तो कितनी आती है डेल्टा डी अपॉन डी। और जितनी घात है उसका गुणा हो जाता है बराबर। इसकी घात कितनी है 4, इसकी घात कितनी है 1/3। अब सी पे तो कोई घात ही नहीं है तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे तो 1 होती है पर वो लगाते नहीं। अब डी पे घात कितनी है 3/2। अब बच्चे पता है क्या करते हैं, कहते सर इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूं कि त्रुटियां कभी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा ये धनात्मक होती हैं। यानी अगर माइनस भी आ रहा है तो भी नहीं यूज करना बच्चों, हमें तो सब क्या लगाना है प्लस। ये है अपनी आपेक्षिक त्रुटि। बस हो गया आपका क्वेश्चन। ये हमारी आपेक्षिक त्रुटि होगी। अगर हम इसमें प्रतिशत त्रुटि पूछते तो ये मैं अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं इसको, है ना। क्वेश्चन में तो खाली आपेक्षिक त्रुटि पूछी, वो तो हम निकाल चुके हैं। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं, एनहांस कर रहा हूं और प्रतिशत त्रुटि भी बता रहा हूं। तो जेड में अगर प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा जेड अपॉन जेड गुणा 100 प्रतिशत आएगा।
अरे मोटर बंद कर दो मोटर। इसी तरीके से अगर आप इसे यहां निकालेंगे, प्रतिशत निकालने पहले डेल्टा ए बटे ए गुणा 100% प्लस प्लस तो खैर बाद में लगाएंगे ना, पहले सारी की प्रोडक्ट को ले लेते हैं, सबकी प्रतिशत त्रुटि लिख लिया करो। डेल्टा बी बटे बी गुणा 100%, फिर डेल्टा सी बटे सी गुणा 100%, और फिर डेल्टा डी बटे डी 100%। घातों का गुणा कर दो, इसके आगे 4 कर दो, इसके आगे 1/3 कर दो, इसके आगे 1 है और इसके आगे कितना है 3/2, और सबको ऐड कर दो। नहीं दिखाई दे रही है तो नीचे लिख दो, ठीक है। प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी गुणा 100%। तो ये है बेटा एग्जांपल नंबर 2.11, और अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में कई बार आ चुका है ये ना, कई बार पेपर में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, ये सब आपको पता है, ठीक है बच्चों। एक बार इसको क्वेश्चन को देखो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए सर आपको कोई अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इसके ऊपर कराते हैं, अच्छा टॉपिक है, एरर इसको कहते हैं, बढ़िया, ठीक है। आइए ये हम आपको क्वेश्चन जो करा रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 13वां है, 2.83। मैं लिख रहा हूं, कोई भौतिक राशि P, कोई भौतिक राशि P चार अन्य भौतिक राशि P, 4 अन्य भौतिक राशि A, B, C तथा D पर निर्भर है। सूत्र है बेटा आपका P बराबर A क्यूब B स्क्वायर बटे √C इंटू डी। खाली C पे अंडर रूट है, ध्यान रखना। A, B, C तथा D में प्रतिशत त्रुटि 1%, 3%, 4% तथा 2% है, 2% है। तो P में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। पहला काम तो यह है कि आप P में प्रतिशत त्रुटि बतानी है आपको कि P में कितनी प्रतिशत त्रुटि है, ठीक है, पहला काम। हाँ, तो वैसे तो ये आगे भी है, बट पहले अपन इतना ही करते हैं। हाँ जी, P में प्रतिशत त्रुटि क्या आएगी? पहले तो सूत्र लिखो। सूत्र कितना है? P बराबर A क्यूब B स्क्वायर।
ए क्यूब बी स्क्वायर बटे अंडर रूट सी इंटू डी। पी में प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा पी अपॉन टी गुणा 100%। ए में प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा ए बटे ए गुणा 100%। बी में त्रुटि होगी डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100%। सी में त्रुटि होगी डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100%। और डी में त्रुटि होगी डेल्टा डी अपॉन डी गुणा 100%। आप तो जानते हैं जितनी घात होगी उसका आगे गुणा हो जाएगा 3। इसकी घात कितनी है 2। और हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब b स्क्वायर और c पे अंडर रूट है ना तो c पे घात 1/2 इनटू d। कई बार बच्चे गुस्से से अंडर रूट का मतलब अरे घात 1/2 हो जाएगी और क्या, ठीक है। और d पे कोई घात ही नहीं है तो ऐसे कैसे होगा। जितना भी होता है त्रुटियां चाहे प्लस में कभी नेगेटिव कभी ली नहीं जाती हैं, जानते हैं ना इस चीज को, तो ऋणात्मक कभी ली नहीं आएगी। अब a में प्रतिशत त्रुटि 1% है तो 3 गुणा 1% प्लस 2 में प्रतिशत त्रुटि 3% है 2 गुणा 3%। और c में त्रुटि आपकी 4% है तो 1/2 गुणा 4%। और d में जो त्रुटि है वो आपकी 2% है। चलो 2 से कट जाएगा ये 2 बार, 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%। ये आंसर आया आपका 13%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये, है ना। और आप समझ गए होंगे मैंने किस तरह से इसको किया है। ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार इसको। जैसा मैंने आपको कहा था ये थोड़ा सा आगे हो रहा है क्वेश्चन, वो मैं समझा देता हूँ। हालांकि मैंने टॉपिक आपको अभी नहीं पढ़ाया है, फिर भी समझा देता हूँ। इसको पूर्णांकित करने का हो रहा है इसके अंदर। पूर्णांकित मतलब एक अंक दे रखा है, मान लो कि ये 3.763 है, आप इसको पूर्णांकित करना है। इसको पूर्णांकित करना है 7 को। कैसे करोगे बताओ? 7 के बाद वाला अंक देखोगे, अगर 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा लोगे, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.8। ये एक्स्ट्रा दे रखा था, मैंने बता दिया, सीखेंगे अभी 1-2 दिन में ही आ जाएगा अंकों को पूर्णांकित करने के नियम। तो 3.8 आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आइए। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है ये, एग्जांपल ये वैसे तो 2.9 उदाहरण है। एग्जांपल है 2.9। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? तो V अपॉन R। जहां V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, I बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है, तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। R में आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, समझ रहे बच्चों? R में आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ये खाता उदाहरण नहीं है,
भागफल के कारण। अच्छा r में अगर प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो डेल्टा r बटे r गुणा 100 प्रतिशत प्लस बराबर डेल्टा v अपॉन v गुणा 100 प्रतिशत, और i में निकालते हैं तो डेल्टा i अपॉन i गुणा 100 प्रतिशत। और आप जानते हैं माइनस में तो आनी नहीं है, प्लस में आनी है। आपको याद है कोई भी भौतिक राशि ऐसे लिखी जाती थी a प्लस माइनस डेल्टा a, है ना? तो ये भी ऐसी हो गई v प्लस माइनस डेल्टा v, है ना? कितना है v प्लस माइनस 100 प्लस माइनस 5। ऐसे ही i प्लस माइनस डेल्टा i 10 प्लस माइनस 0.2। तो आइए इसको करते हैं, डेल्टा r अपॉन r गुणा 100 प्रतिशत। हाँ जी, डेल्टा v कितना है 5 और v कितना है 100 गुणा 100 कर दीजिएगा, प्रतिशत लगा दीजिएगा, प्लस डेल्टा i कितना है 0.2 और i कितना है 10 गुणा 100 प्रतिशत लगा दीजिएगा। ये तो 100 से 100 गया, आंसर आ गया 5%। ये 1 0 से 1 0 गई, आंसर आ गया 2% और आंसर कुल मिला के आया 7%। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये घातों के कारण त्रुटि का नहीं है बच्चों, है ना? ये घातों के कारण त्रुटि का क्वेश्चन नहीं है, ये है भागफल के कारण त्रुटि का क्वेश्चन। तो मैंने आपको त्रुटियों का संयोजन अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है? ये त्रुटियों के संयोजन के ऊपर आधारित कुछ समस्याएं थी, है ना? इनको भी करें और मेंटेन करते रहें नोट्सों को और लिखते रहें सब चीजों को, ठीक है? आगे हम कल बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।